तो दोस्तों, करक्कम फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक कब्रिस्तान से, जहां पर रात के टाइम एक बूढ़ा आदमी शराब के नशे में अपनी मरहम यानी अपनी बीबी की कब्र के पास बैठकर कुछ बोलता रहता है। और वो दुखी होकर बोलता है कि अब कोई उसकी परवाह नहीं करता। और जब वो देखता है कि पास वाली कब्र पर कोई और ही आदमी बैठकर बात करने लगता है तो उसे जलन होने लगती है दोस्तों। और वहां से जाते वक्त वो गलती से एक और क्रूसिफिक्स को यानी एक क्रॉसनुमा चीज जो क्रिश्चियन लोग यूज करते हैं उसको गिरा देता है, जो थोड़ा सा टूट जाता है। यहीं से फिल्म का टाइटल स्क्रीन पर फ्लैश करता है दोस्तों। और अब इसी टाइम हीरो की एंट्री भी होती है और हीरो का नाम धनुष होता है और वो एक बैंड में काम करता है दोस्तों, गाना गाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर परफॉर्म करने के लिए जाता है। उसकी एक क्लोज फ्रेंड भी होती है जिसका नाम पिंकी होता है दोस्तों। और दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन खुल के किसी को बताते ही नहीं। ये दोनों और उनकी टीम मिलकर बैंड के साथ काम करते हैं, अलग अलग जगह पर परफॉर्म करते हैं। और एक दिन उन्हें एक होटल में परफॉर्म करने का भी मौका मिलता है। वहीं होटल में धनुष और उसके दोस्त स्टे भी करते हैं दोस्तों। और उसी होटल में रवि नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को लेकर आ जाता है। रवि पहले भी किसी और लड़की को वहां पर लाया था, इसीलिए मीरा थोड़ा सा नाराज रहती है, लेकिन रवि उसे मना लेता है। और होटल ओनर भी बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी रात होटल में एक पार्टी प्लान होती है, जहाँ पर धनुष के एक दोस्त जैक्सन ने बहुत सारे लोगों से पैसे लेके पार्टी ऑर्गेनाइज करने का वादा किया होता है, लेकिन वो खुद ही गायब हो जाता है और पैसे लेकर फरार हो गया होता है। लोग गुस्से में जैक्सन को ढूंढ रहे होते हैं और धनुष जैक्सन का दोस्त होता है, इसलिए लोग उसे भी पकड़ने की कोशिश करते हैं और पूछताछ करते हैं और समझाते हैं कि शायद वो भी इसी में शामिल हो। लेकिन धनुष डर के मारे वहां से भाग जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ने लग जाता है और पीछे कुछ लोग उसे मारने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। और इसके बाद भागते भागते रास्ते में उसे गजा नाम का एक आदमी मिलता है जो बोलता है मुझे भी अपने साथ ले चलो। और दोनों किसी न किसी तरह से बचकर निकल जाते हैं और गाड़ी लेकर कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां पर थोड़ा रेस्ट करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि रेस्ट कर होटल वापस चले जाएंगे। उसी टाइम उन्हें शराब पीने का भी मन कर जाता है। यहीं पर गजा के पास शराब होती है और दोनों मिलकर शराब पीने लग जाते हैं और थोड़ी देर के लिए वहीं पर सो भी जाते हैं। और उसी कब्रिस्तान में एक आदमी रहता है जो ताबूत यानी कॉफिन तैयार कर रहा होता है। उसके पास 5 पीतल की क्रूफिक्स होते हैं यानी क्रॉसेस पड़ी हुई होती हैं। वो बोलता है कि कोई भी क्रूसिफिक्स चाहिए तो ले लो। यहीं पर गजा और धनुष बिना ज्यादा सोचकर वो 5 क्रॉसेस उठा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि क्रॉसेस कर्स्ड होते हैं, यानी किसी 5 लोगों की आत्माएं इन क्रॉसेस के साथ जुड़ी हुई होती है और उन आत्माओं का बॉन्ड इन क्रूसीफाइज यानी क्रॉसेस के साथ होता है दोस्तों। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं कुछ अजीब हलचल शुरू होने लग जाती है, वो भी उसी कब्रिस्तान में, जैसे कोई चीज बाहर निकल रही हो। वो लोग वापस होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रात वाले हंगामे के बाद सब कुछ तबाह हो चुका होता है। दोनों हीरो के रूम में आकर सो जाते हैं और अचानक रात को 5 लोग, 4 लड़के और एक लड़की कमरे में आकर नाचने और गाने लग जाते हैं। धनुष गुस्सा होकर उन्हें बाहर भगा देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं कि वो 5 लोग अचानक गायब हो जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये लोग भूत थे। और अगली सुबह हम देखते हैं कि पिंकी का फोन उससे आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि धनुष टाइम पर नहीं मिलता और धनुष माफी मांगने लग जाता है। इधर होटल में रवि और मीरा भी रात के हंगामे के बारे में बात कर रहे होते हैं और धनुष और गजा इन क्रोसेस को बेचकर पैसा कमाने का सोच रहे होते हैं और एक दुकान की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर पहले उन्होंने क्रोसेस को बेचा था। और वहीं पर पहुंचकर पता चलता है कि दुकानदार जिसने उन्हें क्रोसेस दिए थे अचानक मर चुका होता है और ये चीज बिल्कुल नेचुरल डेथ जैसी लगती है। और ये देखकर गजा और धनुष को काफी ज्यादा शक होने लगता है, शायद इन क्रॉसेस की वजह से ही ये सब हो रहा होता है और क्रॉसेस के साथ आत्माएं भी आ जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं दोस्तों। और वो क्रॉसेस को कहीं फेंकने का फैसला भी कर देते हैं, लेकिन जब रात को वो क्रॉसेस पहन कर निकलते हैं और गाड़ी में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें 5 भूत गाड़ी के अंदर बैठे हुए देखने को मिलते हैं और डर के मारे वो गाड़ी को वहीं पर रोक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते पुलिस के हाथ लग जाते हैं दोस्तों। और यहीं पर पुलिस उन्हें शराबी समझकर स्टेशन ले जाती है और इधर पिंकी उन्हें ढूंढते हुए स्टेशन पर भी पहुंच जाती है और धनुष उसे सच बताने की पूरी कोशिश करता है कि गाड़ी में 5 भूत प्रेजेंट थे, लेकिन पिंकी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो गुस्सा होकर बोलती है कि तुम नशे में हो और सिर्फ धनुष और गजा को ही ये भूत दिखते हैं दोस्तों, बाकियों को ये भूत अभी तक दिखाई नहीं देते। और इस सीन के बाद होटल में काम करने वाला एक लड़का देखने को मिलता है जो फ्रेडी होता है और फ्रेडी भी शुरू में बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बाद में वो मदद करने के लिए साथ आ जाता है और वो सलाह
सलाह देता है कि जो लोग भूत भगाते हैं उनसे हमें मिलना चाहिए। और इसी सिलसिले में रास्ते में चलते हुए 5 भूत फिर से उन्हें डराने लग जाते हैं और सब डर के फिर से भाग जाते हैं। और आखिर में वो लोग रोहित नाम के एक इंसान से मिलते हैं जो भूत प्रेत के मामलों में मदद करता है। और रोहित उन्हें कहता है कि एक चेन पहन लो, इससे भूत परेशान नहीं करेंगे। और पैसों की जगह वो उनसे वो पीतल वाले क्रॉसेस को मांग लेता है। यहीं पर धनुष और गजा क्रॉसेस दे देते हैं और सोचते हैं कि अब परेशानी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब रोहित के घर में अजीब हलचल शुरू हो जाती है और वो 5 क्रॉसेस उसके ऊपर ही गिरने लग जाते हैं और वो डर के मारे बच जाता है। और इधर धनुष और उसकी टीम भी फिर से डर जाते हैं जब भूत उनके सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो लॉकेट चेन काम ही नहीं करता। और इसी वक्त होटल में रवि और मीरा भी पास के कमरे में ही प्रेजेंट होते हैं। धनुष और उसके दोस्त की चिल्लाने की वजह से सबको दिक्कत होने लग जाती है। रवि और मीरा गुस्से में आकर बोलते हैं कि शोर मत करो, और उन्हें बहुत ज्यादा नजर में नहीं आता दोस्तों। और घबराया हुआ रोहित उन लोगों के पास वापस आ जाता है और क्रॉसेस लौटा देता है और बोलता है कि जब से मैंने ये लिया था तब से ये सब भूत मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो रखे हैं और रात भर मैं सो ही नहीं पाता। अब सबको लगता है कि पहले ये पता करना जरूरी है कि ये 5 भूत है कौन। यहीं पर रोहित सलाह देता है कि चर्च के फादर से बात करते हैं। वो फादर के पास जाके सच बताने की कोशिश करते हैं और फादर उन्हें डांटने के बाद कब्र के बारे में बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये 5 लोग इस गांव के है ही नहीं। इन 5 भूतों की डेड बॉडीज को किसी और शहर के चर्च से लाया गया था, क्योंकि वहां पर उन्हें दफनाने की इजाजत दी ही नहीं गई थी और इसी वजह से वो क्रूसीफिक्स भी वहीं से आई थी और फादर सिर्फ उनके नाम जानते थे और कुछ नहीं। अब धनुष और टीम उस दूसरे शहर की तरफ चले जाते हैं जहाँ से इन 5 लोगों की बॉडीज आई थी दोस्तों। और वहीं पर सकोचन नाम का एक शख्स दिखाया जाता है जो न्यूज देख रहा होता है और वो न्यूज देख रहा होता है कि उसे जल्द ही एक अवार्ड मिलने वाला होता है। वो अपनी माँ को खुशी खुशी बताता है और माँ ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें अवार्ड मिलने से क्या फायदा। पता चलता है कि सकोचन की आंख में किसी वक्त प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसका ऑपरेशन इसलिए करवाया था ताकि जब वो अवार्ड जीत जाए तब माँ अपनी आंखों से देख सके और खुशी से रो सके। ये अजीब सा फैमिली ड्रामा होता है दोस्तों, जो बाद में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट इसकी बात हम अब बाद में करेंगे। और अब हम कहानी में आ जाते हैं वापस धनुष के पास, जहाँ पर धनुष की टीम रोहित और पिंकी को भी साथ ले जाते हैं, जहाँ पर पिंकी अभी भी इन बातों पर विश्वास ही नहीं करती और रास्ते में एक गाड़ी से टकराते टकराते वो लोग बच जाते हैं और पता चलता है कि वो गाड़ी सकोचन के असिस्टेंट की थी और वो लोग एक नए होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ भी अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं और खिड़की का शीशा अचानक से टूट जाता है और सबको लगता है कि वो भूत है। अब धीरे धीरे पिंकी भी इन चीजों पर विश्वास करने लग जाती है और इस सीन के बाद टीम गांव के लोगों से उन 5 लोगों के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन कोई कुछ बताता ही नहीं। और इसी बीच एक दिन भूत गजा को एक मिसिंग पर्सन जैसी फोटो दिखाता है, जैसे वो कह रहा हो कि हम लोग गायब हो गए हैं, हमारे पोस्टर्स लगा दो। गजा को अच्छी ड्राइंग आती है क्योंकि उसने भूतों को खुद देखा होता है और वो रात भर जाकर उन 5 लोगों की तस्वीर अपने हाथों से ही बना रहा होता है और वो बिल्कुल सही तस्वीरें बना लेता है जैसे वो लोग सच में ही देखने को मिल रहे हों। यहीं पर भूत भी खुश होने लग जाते हैं कि अब उनकी भी पहचान हो पाएगी और ये तस्वीरें कॉपी करके पूरे शहर में पोस्टर की तरह चिपका दिए जाते हैं और सोचते हैं कि कोई न कोई इन लोगों को पहचान जरूर लेगा। और ये पोस्टर देखकर सकोचन और उसका असिस्टेंट काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये 5 लोग कौन थे। यहीं पर सकोचन को हम देखते हैं कि वो गुस्से में काफी सारे पोस्टर्स को जला देता है और अपने असिस्टेंट को उन 5 लोगों पर नजर रखने के लिए कह देता है। और यहीं पर पता चलता है कि किसी ने पुलिस को भी कंप्लेंट कर दी होती है, वो भी पोस्टर लगाने की वजह से। पुलिस धनुष और उसकी टीम को स्टेशन पर बुलाकर उनसे पूछताछ करने लग जाती है। वो लोग सच बताते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि ये लोग है कौन, इसीलिए पोस्टर लगाए हैं ताकि कोई पहचान सके और हमें बता सके ये लोग है कौन। यहीं पर पुलिस उन्हें छोड़ देती है, लेकिन पोस्टर जब्त कर लेती है क्योंकि बिना किसी केस के और बिना किसी क्वेरी के और बिना किसी क्लू के आप किसी के भी पोस्टर्स इस तरह से नहीं छपवा सकते। और इसी वक्त एक पैरेलल में दूसरी कहानी भी चल रही होती है, जहाँ पर मारिया नाम की एक महिला होती है जो एक बार चलाती है और सकोचन उससे काफी ज्यादा परेशान करता है दोस्तों, क्योंकि वो बार को बंद करवाने की कोशिश में लगा रहता है और लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। और एक दिन हवा से उड़ता हुआ एक पोस्टर मारिया के पास पहुंच जाता है और वो उस पोस्टर में उन 5 लोगों को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो उन्हें पहचान लेती है दोस्तों। और यहीं पर मारिया अपने आदमियों से पूछती है कि ये पोस्टर कहाँ से आया है। उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग इन पोस्टर्स को लगाकर घूम रहे थे, वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहीं पर धनुष और उसकी टीम जब गाड़ी में वहां से जा रहे होते हैं तभी मारिया उनकी गाड़ी को रोक लेती है और सीधा पूछती है कि तुम्हें इन 5 लोगों के बारे में कैसे पता चला, मैंने तो कभी इनकी फोटोज किसी को नहीं दी थी।
जाएगी। ये सुनकर धनुष और उनकी टीम समझ जाते हैं कि अब सच बताना ही पड़ेगा। वो सच बता देते हैं कि गलती से एक क्रॉस उठाने के बाद ये 5 आत्माएं उनका पीछा कर रही थी और एक भटकती हुई आत्मा की तरह हरकतें कर रही थी, और वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ये लोग कौन थे और किस तरह से इनकी मौत हुई थी और किस तरह से इन सब लोगों की मौत हुई थी। मारिया ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उन्हें पूरा किस्सा सुनाना शुरू कर देती है और यहीं पर कहानी रिवील होती है दोस्तों, जहाँ पर काफी ज्यादा थ्रिल और इंटरेस्ट आने वाला होता है। यहीं पर मारिया बताती है कि ये 5 लोग, 4 लड़के और एक लड़की है जिसका नाम रानी होता है, और ये पांचों पहले चर्च में गाना गाया करते थे। उनकी टैलेंट देखकर मारिया ने उन्हें अपने बार में परफॉर्म करने के लिए ऑफर दिया था, और चर्च वाले, जिनमें सकोचन भी शामिल था जो बहुत धार्मिक इंसान था, इसे खुश नहीं थे। ये सब उनको इज्जत नहीं देते थे, इसीलिए ये लड़के चर्च को छोड़कर पूरी तरह मारिया के बार में काम करने लग गए थे और गाते नाचते सब कुछ करते थे। और बाद में रानी भी उनकी टीम में शामिल हो गई थी, और गांव वाले इन पांचों की लाइफस्टाइल से काफी ज्यादा खुश नहीं थे। उनका पहनावा, शराब पीना, बार में नाच गाना करना सबको गलत लगता था। खासकर सकोचन को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती थी, जो खुद को बहुत ज्यादा धार्मिक आदमी मानता था। और एक दिन सकोचन ने उन्हें सीधा रोककर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना दोस्तों। और यहीं पर एक रात अपना शो खत्म करके वो सब गाड़ी से लौटते वक्त अपने घर की तरफ जा रहे थे, और उनकी गाड़ी पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाती है और पांचों की वहीं पर मौत हो जाती है दोस्तों। क्योंकि गांव वाले उन्हें गलत रास्ते में चलने वाला मानते थे, इसलिए उनकी बॉडी को इस गांव में कभी भी दफन होने की इजाजत दी ही नहीं गई थी। और वही बॉडीज दूसरे शहर जहां पर धनुष की टीम कब्रिस्तान में गई थी, वहीं पर उन बॉडीज को भेज दिया गया था। और ये सब सुनकर धनुष और उसकी टीम हैरान रह जाते हैं। तभी सकोचन और उसका असिस्टेंट पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं। और यहीं पर सकोचन गुस्से में सामने आकर सब कुछ कबूल कर लेता है। वो खुद बोलता है कि उसी ने पहाड़ की चोटी पर उनकी गाड़ी को टकरा कर नीचे गिराया था, वो भी जानबूझकर, क्योंकि वो उनकी लाइफस्टाइल को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वो एक धार्मिक और सिंपल लिविंग आदमी था दोस्तों। अब वो बोलता है कि ये राज जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, और सब पर हमला करना शुरू कर देता है और लड़ाई हो जाती है दोस्तों। और धनुष और उसके दोस्त सकोचन और उसके असिस्टेंट से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाते, वो मार खाते हैं। तभी धनुष उन 5 भूतों से मदद मांगता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए ही हम इतनी दूर आए और अब तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तभी एक पल ऐसा आता है जब वो 5 आत्माएं धनुष के शरीर में प्रवेश कर जाती है, और अचानक धनुष में अजीब सी ताकत और पावर आ जाती है, और वो उस पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और यहीं पर सकोचन और उसके असिस्टेंट को जोरदार टक्कर देने लग जाता है, और ये वही तरीका होता है जिससे सकोचन ने उन्हें पहाड़ से गिराया था दोस्तों। मतलब हिस्ट्री रिपीट हो रही है और टेबल टर्न हो रहे हैं, और अब धनुष भूतों की शक्ति से सकोचन को बार बार टक्कर मार रहा होता है, और आखिर में उसे पहाड़ की चोटी से नीचे भी गिरा देता है। और ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उन 5 लोगों के साथ किया गया हो, वो भी सकोचन के द्वारा। यहीं पर सकोचन की वहीं पर मौत हो जाती है दोस्तों, जैसी मौत उसने उन 5 लोगों को दी थी। और थोड़ी ही देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर पहुंच जाते हैं, और धनुष और उसकी टीम उन्हें पूरी कहानी शेयर कर देते हैं। और इंस्पेक्टर सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये बात काफी ज्यादा अजीब होती है और काफी ज्यादा डीप होती है। और अब जब इंसाफ मिल चुका होता है तो वो 5 आत्माएं एक एक करके गायब होने लग जाती हैं, और हमेशा के लिए उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है दोस्तों। और वो क्रॉस भी अब मारिया के पास रख दिया जाता है, और मारिया उस क्रॉस को वहीं पर संभाल कर रख देती है। और धनुष और उसकी टीम उन 5 आत्माओं का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सच सामने आ पाया था। और रोहित इस पूरे किस्से को एक कहानी की तरह लिखने का फैसला कर देता है, और सब लोग वापस आते वक्त इस पूरी घटना पर बात कर रहे होते हैं। तभी जैक्सन, जो पैसे लेकर भाग गया था, वो वापस लौट आता है, और रवि अपनी ही जुबान से रानी के बारे में गलत तरह से बात करता है, उसकी तारीफ करते हुए उसे बुरा भी कह देता है। और ये सुनकर धनुष थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है अगर रानी कभी वापस आ गई तो क्या हो सकता है। और धनुष को शक होता है कि रानी का ओरिजिन थोड़ा सा अजीब है। उसे याद आता है कि जब उन्होंने 5 आत्माओं को देखा था तब सिर्फ 4 ही लड़के थे, वो भी उसके आसपास घूमते थे। रानी कभी भी सीधा उसके पास नहीं आई थी। वो सोचता है कि रानी कहां से आई, इसका जवाब अभी भी बाकी होता है दोस्तों, और ये कहानी अभी भी हमें सस्पेंस में छोड़ देती है। इसीलिए वो चेन्नई वाले इलाके में आ जाता है, जहाँ पर वो स्पेशली रानी के बारे में पता करने पहुंच जाता है, क्योंकि सुना होता है कि रानी वहीं से आई थी। और वो सबसे पूछताछ करता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी बीच गजा भी धनुष को बताता है कि उसने भी किसी जगह से एक और क्रूसीफिक्स उठाया था, और अब दोनों सोचते हैं कि कहीं फिर से कोई नया भूत तो पीछा नहीं करेगा। फिल्म के आखिरी में दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ी के पीछे एक और भूत धीरे धीरे से चल रहा होता है, जैसे ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हो और अगली कड़ी के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया गया होता है।
मतलब इस कहानी का पार्ट 2 भी आने वाला होता है दोस्तों। और फिल्म का पार्ट 1 यहीं पर अपना अंतिम चरम छूता है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसी तरह की हॉरर वीडियोज लाता रहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।